मजदूर था, उसने कहा कि मैं ऊपर जाके ना ये सफाई वगैरह कर लूँ, ये छत वगैरह का। जब ऊपर गया तो देखा बच्चा पड़ा हुआ था। सर, कितने दिन पहले बच्चे की पैदाइश होता हुआ दिखाई दे रही थी? ये बच्चा एक दिन का ही था। बच्चे को कत्ल करके फेंका गया है, ये सांसें चल रही हैं? वैसे फेंका गया है। आपको क्या लगता है, क्या सोच कहाँ तक जाती है? गुर्बत में ये तो जैसे नाजायज कह लें, गुर्बत में तो कोई नहीं ऐसे हरकत कर सकता। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। थाना लियाकताबाद की हदूद में एक नौमालूद बच्चे की लाश छत से मिलती है। वो बच्चा किसका था और किसने उसको जान से मारकर फिर किसी की छत पर फेंका, और बच्चे की पैदाइश जाहिरी तौर पे ऐसा लग रहा था कि चंद घंटे पहले हुई थी। मारने की वजह क्या बनी, आइए मोहल्लेदारों से जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं जो कि इसी मोहल्ले के रहायशी हैं, इनकी दुकान भी है यहाँ पे। इनसे जानते हैं कि क्या मामला था सारा। सर बताइएगा कि बच्चा कहाँ से आया, किसने फेंका, तफ्तीश हुई कोई? जी, तफ्तीश तो हुई है, लेकिन बच्चा जैसे सुबह हमारे बच्चे जो हमारे नेबर हैं वो घर का काम करवा रहे थे, सीढ़ी वगैरह बनवा रहे थे। तो डबल स्टोरी उनकी दूसरी मंजिल पे वो बारिश हो रही थी। उसने कहा कि चलें, मजदूर था, उसने कहा कि मैं ऊपर जाके ना ये सफाई वगैरह कर लूँ, ये छत वगैरह का। जब ऊपर गया तो देखा बच्चा पड़ा हुआ था। उसने कहा पता नहीं कोई डोल वगैरह पड़ी हुई है। जब उसने देखा है तो उसके पाँव देखे हैं तो वो उसने कहा नहीं ये कुछ और लग रहा है। उसने जब उसको देखा है, कपड़ा उठा के देखा तो उसमें बच्चा था, कपड़े में लिपटा हुआ था? कपड़े में लिपटा हुआ था बच्चा ना। तो उसके साथ कोई रस्सी वगैरह बंधी हुई थी बच्चे। बच्चे के बदन पे कपड़े थे? हाँ, कपड़े नहीं थे, बांधा हुआ था। बांधा हुआ था। हाँ जी, बांधा हुआ था, रस्सी वगैरह ना एक छोटी सी लगी हुई थी। फिर उसने नीचे आया, जो हमारे नेबर है उनको बताया, जो मालिक हैं घर के। उन्होंने फिर 15 पे कॉल की है। फिर उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस ने सारा वाक़या देखा है। उसने पुलिस ऊपर गई, उन्होंने रेस्क्यू वाले भी आए हैं सारे। और उसके बाद उन्होंने उसको चेक किया, उसको ले ये गए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। क्या मोहल्ला ऐसा है, सोसाइटी ऐसी है कि कोई भी आ गया और छत पे आके बच्चा फेंक गया? मोहल्ला तो नहीं ऐसा, क्योंकि मोहल्ला काफ़ी, हम भी शुरू से यहाँ पे रहने वाले हैं। तो मोहल्ला तो नहीं ऐसा, क्योंकि पीछे क्वार्टर वगैरह भी हैं, किराएदार बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आउट ऑफ स्टेशन से लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। अब पता नहीं कौन है कौन नहीं है, ये इतने ज़्यादा लोग हैं। पहले तो मोहल्ला था, मोहल्ले में जो लोग थे वो हम एक दूसरे को जानते थे। सर, एक मोहल्ले में रहने वाले लोगों को मालूम होता है कि किसके घर में पैदाइश होने वाली है बच्चे की, तो किसी को इधर उधर से हाव ना हो तो होगी। अब देखें, वो पीछे भी क्वार्टर है, इस तरफ भी क्वार्टर है। एक क्वार्टर जो है, यानी कि एक मोहल्ले में एक क्वार्टर जो 100 के करीब क्वार्टर है। ठीक है, 100 के करीब है। इधर जो है उधर भी 100 है, उधर भी 100 को है। अब वो पता नहीं कौन है कौन नहीं है, इतने ज़्यादा लोग रहते हैं। हम तो मोहल्ला ये होता है ना कि बंदा चलो घर है, हर घर वाले को हम जानते हैं, रिहायशी हैं उनको हम जानते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा आए हुए हैं, हम तो किसी को जानते भी नहीं है। सर, कितने दिन पहले बच्चे की पैदाइश होता हुआ दिखाई दे रही थी? ये बच्चा एक दिन का ही था, यानी कि कह लें कि रात का ही था, इस टाइप का था, क्योंकि बच्चा एक दिन का ही लग रहा बच्चे था। को कत्ल करके फेंका गया है, ये सांसें चल रही हैं? वैसे ही बच्चे को ना वैसे ही फेंका गया है। तो वो बता रहे थे कि ये बच्चा यानी कि 15 या 20 मिनट पहले इसकी डेथ हो गई हुई है। हाँ जी, डेथ हो। जब पुलिस आई है तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की? जी जी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, बकायदा डॉक्टर भी था, रेस्क्यू वाले भी थे, उन्होंने बकायदा चेकअप किया है। फिर उन्होंने उसको डेड बॉडी को लेके गए हैं उधर जिना हॉस्पिटल, उधर सबमिट करवाया। उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, डॉक्टर वगैरह ने जो भी देखा वगैरह, फिर उन्होंने हमें कहा कि आप चले जाएं, अब जो तफ्तीश होगी फिर आपसे पूछ कुछ करेंगे। फिर हमें उन्होंने। मेरे साथ इसी मोहल्ले के एक और भाई मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, क्या होता हुआ देखा आपने? पुलिस जब आई, बच्चे को लेकर गई, पुलिस ने कैसा रिएक्ट किया? पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, किसी किस्म की हमें प्रॉब्लम नहीं दी। हमने 15 पे कॉल की थी, पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आई है, डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया है। ठीक है, तो पुलिस वालों ने साथ वाले जो बैक साइड पे क्वार्टर हैं उन पे जाके ऊपर से छत से जाके उधर से भी पूछताछ की, और इधर से भी जो साथ लगते हैं सबसे उन्होंने पूछा है। ठीक है, लेकिन वो भाई सही बता रहे हैं कि पीछे जो क्वार्टर हैं वहाँ पे इतने लोग रहते हैं कि सबको तो नहीं जान सकते। ठीक है, सर, क्या आपको क्या लगता है कि किसी ने गुर्बत की वजह से फेंक दिया ये हरकत की, या फिर कोई नाजायज़ बच्चा था? सर हम ये कैसे बता सकते हैं, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि वो नजायज़ था या गुर्बत की वजह से था। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मोहल्लेदारों में इधर उधर बातें तो हो रही होंगी। हो रही होंगी, लेकिन ये लेडीज़ में होती हैं, हम लेडीज़ में थोड़ा बैठते हैं, हमें तो नहीं इस बात का पता होगा। ठीक है, ये तो आप किसी लेडीज़ से या तो पूछें, वो आपको सही बताएगी कि कुछ बातें हो रही या नहीं हो रही।
फेंक सकता, ऐसा बच्चा इतना प्यारा है ना बच्चा कि अखराजात पूरे नहीं कर सकता मैं बच्चे के। गुर्बत में कोई भी नहीं फेंक सकता। आजकल तो इतना मॉडर्न ज़माना है कि अगर कोई अखराजात पूरे नहीं होते बंदा वॉशरूम वगैरह भी करवा सकता है। ये गुर्बत में कोई भी नहीं फेंक सकता इस टाइप का जो आपको क्या लगता है, क्या सोच कहाँ तक जाती है? गुर्बत में ये तो जैसे नाजायज़ कहलाएं, गुर्बत में तो कोई नहीं ऐसे हरकत कर सकता। और मैं उस बच्चे की माँ पे हूँ कि उसने कैसे इस बच्चे को ऐसे किया, हरकत की है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिसके बारे में जितनी मजम्मत की जाए उससे उतनी ही कम होगी, चूँकि एक बच्चा, एक इंसानी जान जिसको आपने कत्ल किया, जिसको आपने पहले पैदा किया और फिर उसको मारा और फिर उसको बेदर्दी के साथ कहीं छत पे फेंक दिया। अफसोस की बात है कि एक इस्लामी मुआशरे में इस तरह के वाक़यात पेश आना इंतहाई मैं फीलिंग्स का इजहार नहीं कर सकता कि किस तरह से इन लोगों ने इस मोहल्ले में रहते हुए उस बच्चे को देखा होगा। वो जो इनके फीलिंग्स होंगी, जो एहसास, जो जज्बात होंगे, शायद वो अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहे होंगे, चूँकि एक छोटा सा बच्चा बहुत मासूम सा होता है, जिसको हाथ लगाएं तो वो मैला होता है। इतना वो, मैं क्या कहूँ अब। तो मुझे ऐसा लगता है कि कानून नाफिज करने वाले अदारों को फिलफौर एक्शन लेना चाहिए था। इस पूरे मोहल्ले से तफ्तीश करनी चाहिए थी कि ऐसा वाक़या क्यों पेश आया, और मैं उम्मीद करूंगा कि ज़रूर इस वाक़े की तफ्तीश होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।